मेरी माँ मेरे पापा के कमरे में उनके साथ अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात को वो पापा के कमरे में सोती भी थीं तो अगली सुबह रोते रोते ही बाहर निकलती थी। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, उसी समय मैं पापा की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई, पापा का ये राज जानने के लिए। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मेरी आंखें खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे पूछ नहीं सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था कि आखिर वह पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों हैं। तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का चेहरा बहुत ही अजीब सा होता था। उनके बिखरे हुए उलझे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे समझ आ रही थी, मेरे लिए सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर ऐसा क्या करता है। इस सवाल ने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया था। मैं भी अब 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। मम्मी का रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब मम्मी कमरे से बाहर निकलती तो वह रो रही होती थी, और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हों। वह कुछ ना कुछ कहते रहते थे, जैसे बहुत खुश हों। और मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती थी। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या बाथरूम में बंद हो जाती थी। मम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था। जबकि मम्मी को देखकर ऐसा लगता कि कभी भी मम्मी को कुछ भी हो सकता है। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कांपते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मैं अर्धवार्षिक की परीक्षा में फेल भी हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। एक मेरी दोस्त थी जिसने कि मुझसे ये सारा कुछ राज जानना चाहा। तुम्हारे पापा वो वाली फिल्में तो नहीं देखते? प्रिया ने अचानक से सवाल किया। मैं हैरान सी देखने लगी, और फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था। वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं समझ नहीं पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसी बात पर अटक गई कि आखिर प्रिया ने यह सवाल क्यों पूछा था। मैं घर वापस आई तो मम्मी का चचेरा भाई महेश अंकल बैठे हुए थे। वह दोपहर को हमारे घर आते थे और मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर महेश अंकल दूसरे शहर चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई।
मम्मी की शादी को 18 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी थी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी माँ की तकलीफ़ की वजह है। और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। महेश अंकल से मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इस शहर वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आ जाया करते थे। लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। महेश अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि महेश रोज़ आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं माँ को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा, पापा सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही घर पर वापस आते हैं। मुझे तो महेश अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वह हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता था। मम्मी न जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज़ में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चल ना सुमन, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, मेरा वादा रहा। पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जिसमें प्यार की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान हो गई है। वह हजारों सवाल करने लगी है लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ न जाने क्या करते थे और प्रिया की वो वाली फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। मम्मी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई और मैंने एक गहरी निगाह मम्मी पर डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका ब्लाउज़ कंधों की जगह से फटा हुआ था। इस बात ने मुझे बहुत ही हैरानी में डाल दिया। मम्मी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वह जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटने लगी। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही कपड़े पहने थे लेकिन फिर अचानक ही मम्मी का ब्लाउज कैसे फट गया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली लेकिन मुझे मम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को ज़ुबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी लेकिन पापा हमेशा खुश रहते थे और मुस्कुराते रहते थे। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे कोई अमीर आदमी हो। मैंने उल्टी निगाह अपने बाप पर डाली जिससे मुझे आज नफ़रत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए ब्लाउज़ की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे महेश अंकल मिल गए और मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। महेश अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने महेश अंकल को सारी बात कह डाली और मेरी बात सुनकर महेश अंकल कहने लगे कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती हो। कब तक तुम दोनों उनके जुल्मों की चक्की में पिसते रहोगे। महेश अंकल ने बहुत ही फिक्र भरी निगाहों से मुझे सलाह दी जिसे सुनकर मेरे पूरे होश उड़ गए थे।
मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती। मैं तो यह भी अच्छे से नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के बीच में क्या होता है। लेकिन महेश अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई और बहुत सोचने विचारने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन मम्मी की आंखों में आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। महेश अंकल उस दिन मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी और हमारे लिए फ़ौरन मम्मी ने खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और महेश अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद आ रही थी। मैं सारा वक्त महेश अंकल की बात को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 4 दिन गुजर चुके थे और पिछले 4 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती थी तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी और पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। 5वें दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकलीं तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वो एक पैर ज़मीन पर घसीट घसीट कर बड़ी ही मुश्किल से चल पा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका ज़िम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। मम्मी की आंखों से ये बोलते हुए आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद मम्मी दोबारा किचन से बाहर नहीं आई। मैं मम्मी से नाश्ता लेने के बाद पापा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा के इस दोगले बर्ताव पर हैरान रह गई थी। पापा किसी तरह भी सख्त नज़र नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा के जुर्म की कहानी को बयान कर रहे थे। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वह मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनके प्यार के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत ही खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिल और दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी। महेश अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 16 साल की थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखती थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। मेरी खुशनसीबी है कि सुमन आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आ गए, मेरा हाथ पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। पापा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत प्यार से कहने लगे, सुमन बेटी जवान हो रही है। यह कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये सब
समझ ना हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वे बहुत धीरे धीरे मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि महेश ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन सुमन, मैं तुझे बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी वह एक बार तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब वो हमारे घर आता है और हमारे घर पर एक जवान बेटी भी है। इसलिए तो सावधानी का दामन थाम के रखना। पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर में पापा को नींद आ गई। काफ़ी देर तक मैं पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा तो बहुत ही गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे के बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझ आता। अब महेश अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह पापा रोज़ाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से पापा का जायज़ा ले रही थी, लेकिन मुझे पापा के रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही महेश अंकल की गाड़ी खड़ी थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते करके घर पर आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी और महेश अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वह इस कदर भयानक होगा। मम्मी महेश अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी के दिल में उसके पापा के खिलाफ पूरी तरह नफ़रत का बीज बो दिया है और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह कुत्ता मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बातें करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने मेरी बेटी के दिल में यह बात अच्छी तरह से बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपना ब्लाउज तक फाड़ दिया था। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस आदमी से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी बेटी। महेश अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने भी तुम्हारी बेटी से कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। मम्मी महेश अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई मत करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। महेश अंकल मेरी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपना लूँगा। बस तुम्हारी बेटी को किसी तरह ये सच पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। मम्मी और महेश अंकल को यकीन हो गया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पापा को भी पूरी तरह से धोखा दे रही थी और वह मेरे पापा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे पापा की बात याद आ गई कि महेश ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ समझ गई थी, इसीलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मम्मी और महेश अंकल हैरान हो उठे, लेकिन थोड़ी देर में ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया।
महेश अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय मम्मी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्या परेशानी है। मम्मी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पर्दा फाश हो चुका है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया। मम्मी शादी से पहले महेश अंकल से प्यार करती थी, लेकिन महेश अंकल उनसे शादी करने के बजाय दूसरे शहर जाकर नौकरी करने लगे और मम्मी के प्यार को छोड़कर अपना करियर चुन लिया। बचपन के प्यार ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और मम्मी के दिल में महेश अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थीं, जबकि पापा उम्र में 9 साल बड़े थे और पापा सांवली शक्ल सूरत के थे, जबकि महेश अंकल हैंडसम थे। मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और मम्मी ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर पापा से शादी कर ली, लेकिन वह कभी पापा को दिल से अपना नहीं पाई थी। ज़बरदस्ती का ये रिश्ता मम्मी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के 1 साल बाद मैं माँ की गोद में आ गई। मम्मी की शादी के 9 साल बाद महेश अंकल फिर से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से पुराने जज्बात जाग उठे। मम्मी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर महेश अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात मम्मी की चाची को पता चल गई और उन्होंने सारे ख़ानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। पापा माँ से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो सारा ख़ानदान अपने आप ही खामोश हो गया। मम्मी के दिल में मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले महेश अंकल ने दोबारा ज़िंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इसी शहर में आ गए थे और एक बार फिर वह मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे। मम्मी को तो पहले ही दिल से पापा पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि महेश अंकल के पास बहुत पैसा था और मम्मी के लिए पापा को छोड़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि पापा मुझसे भी बहुत प्यार करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मम्मी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। मम्मी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए मेरे सामने पापा को जालिम साबित किया और खुद मुलाजिम बनकर रहने लगी। मैं इतने साल से ये सोच रही थी कि पापा तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं करते, फिर वह बंद कमरे में माँ पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने साफ साफ माँ से कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफ़ादार पापा को नहीं छोड़ सकती हूँ। महेश अंकल जो पहले ही मम्मी को 2 बार छोड़ चुके थे, मम्मी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे महेश अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद मम्मी उनके किसी काम की नहीं रहेगी और वो मेरा भी फ़ायदा उठाना चाहते थे और मेरे साथ भी वो सब करने को बेताब थे। मम्मी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए पापा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन मेरी मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब महेश अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊँगी और ना ही मम्मी के साथ चलूँगी, तो एक बार फिर मम्मी से अपनी राह जुदा करके वो मम्मी को छोड़ गए थे। मम्मी को अब पता चला कि महेश अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और गिरे हुए इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। मम्मी को अब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी अपनी ज़िंदगी का। अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वह मेरी इज्जत को एक बार फिर से वैसे ही उछाल देते जैसे मम्मी की चाची ने मम्मी की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरने की कोशिश की थी।
ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी ने किया था जो कि आज हमारे काम आ गया। हम अंकल के चंगुल से निकल गए थे। रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और खुद का बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा दिया। पापा की खुशी देखने लायक थी। पापा सच में मम्मी से बहुत प्यार करते थे और यह उनकी मोहब्बत ही थी जो वह मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते हुए वो उनके साथ इतना प्यार से रह रहे थे। इतने सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल में इतने सालों में पहली बार एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खा जाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। असली प्यार तो शादी के बाद ही होता है, जिसमें इंसान एक दूसरे की ताकत और ढाल बनकर एक दूसरे की गलतियों को ढक लेता है। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।